2-3 पढ़ाए थे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र रोटेशन फॉर्मूला यानी कोनी मेथड आज का मुद्दा है अपना, याद दिला देता हूँ। रोटेशन फॉर्मूला यानी कोनी मेथड, ये याद दिला देता हूँ क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन करना है ना। ये होता क्या है, रियल नंबर, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस पर कोई एक पॉइंट यहाँ Z2 है या Z1 है और यहाँ Z2 है और यहाँ Z3 है, और अगर ये दोनों पॉइंट से मिलने वाले जो वेक्टर लाइन होंगे उसके बीच का एंगल थीटा हो, तो ये वेक्टर को हम यहाँ फ्री वेक्टर के तौर पे यानी शिफ्ट कर सकते हैं। Z3 माइनस Z1 वेक्टर को ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट Z3 माइनस Z1 के कोऑर्डिनेट के बराबर है और ये Z2 माइनस Z1 के कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी ये वाला वेक्टर ऐसा कुछ बनेगा, Z2 माइनस Z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट के इक्वल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये बनेगा कुछ ऐसे। कोनी फॉर्मूला क्या था, कोनी फॉर्मूला ये था, यानी रोटेशन फार्मूला बोलते हैं, कोनी या रोटेशन फार्मूला दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। रोटेशन फार्मूला वो ऐसा है कि Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड अपॉन Z3 माइनस Z1 का मॉड इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, जो कि इसके बीच का एंगल है। क्वेश्चन लेते हैं। लेट Z इक्वल टू 2 + 3 लेट Z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इज टर्न, यानी रोटेटेड है, ये रोटेट कर देता हूँ, रोटेटेड 2-3 पढ़ाए थे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र मैं कोई 2-3 नहीं पढ़ाया था, मैं ये पढ़ाया था ये वेक्टर डिवाइडेड बाय ये वेक्टर। अब वो Z5 हो Z7 हो, कंसेप्ट भी तो देखो भाई, वो 2-3 कर रहा है। अभी भी मैं आपको ये वेक्टर डिवाइडेड बाय ये वेक्टर पढ़ाया हूँ और ये वेक्टर Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1। Let Z equal to 2 + 3 iota is rotated by 3π/2 and stretched 3 times and stretched 3 times. Find the vector in new position. Find vector in new position. मतलब नए पोजीशन में वेक्टर क्या होने वाला है ये बताना। तो डायग्राम पहले देख लेते हैं। एक पॉइंट है 2,3 यहाँ पे है 2,3 वेक्टर, इसको किसी ने क्या कर दिया, घुमा दिया। कितने एंगल से, अरे क्लॉक एंटी क्लॉक ये बताया नहीं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसको 3π/2 से घुमा दूं तो यहाँ आ जाएगा। इसके बीच का एंगल कितना है जी, 2π/3। काहे फूकते हो जी इतना ज़्यादा, 3π/2 से घुमा दिए। तो इसका मतलब है कि इसको 3π/2 से राइट साइड घुमाओ यानी क्लॉकवाइज घुमाओ, या फिर π/2 से लेफ्ट घुमाओ, एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज π/2 से घुमा दो या फिर 3π/2 से क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों सेम ही बात है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि π/2 से मैंने लेफ्ट घुमाया और साथ में इसकी लंबाई भी स्ट्रेच किया हो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है ये पता लगाना। मान लेते इस कोऑर्डिनेट का नाम Z न्यू है, क्या है
जेड न्यू, और इसका नाम क्या नाम है? जेड ओल्ड। अरे अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। अब आपको ये वापस बता देता हूँ कि मैंने ये अपॉन ये किया हूँ, Z1 Z2 Z3 नहीं है उसमें, जेड न्यू बाय जेड ओल्ड। क्या हो जाएगा सर? दिस बाय दिस क्या होता है? मॉड का रेशियो इंटू ई टू द पावर आईटा एंगल। तो मॉड का रेशियो कितना है? 3। वो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये लेंथ r है बाबू, तो ये लेंथ कितना है? 3r है। तो 3r अपॉन r इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। एंगल कितना है? पाई बाय 2। इसलिए कितना हो जाएगा ये? 3 टाइम्स ऑफ आयोटा। ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 आयोटा ही होता है। ये हो गया जेड न्यू इंटू जेड ओल्ड। चलेगा? बोलो जेड न्यू क्या होने वाला है? 3 आयोटा टाइम्स ऑफ जेड ओल्ड क्या है सर? 2 प्लस 3 आयोटा। कितना हुआ सर? -9 प्लस 6 आयोटा। क्या यही मिल गया जेड न्यू? क्या ऐसे क्वेश्चन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में रोटेशन फार्मूला पढ़े होंगे ना, वहां भी होता है कोनी मेथड। यही सेम मेथड पढ़े थे क्या? ऐसे क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन में भी होता है ना। अगर हमने ये पॉइंट को रोटेट कर दिया π/2 डिग्री से, π/2 रेडियन से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो नया पोजीशन बताओ और लेंथ भी बढ़ा दिया। तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे सवाल किए हो? कौन सा प्रोसेस लगाते थे? आए? कौन सा फॉर्मूला? रोटेशन फार्मूला। याद है आपको रोटेशन फार्मूला? चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक और सवाल देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, आसानी से बन सकता है। पहले कोऑर्डिनेट का सवाल कर लेते, फिर करेंगे दूसरा। अगर a 2 प्लस 3 आयोटा है, b 3 प्लस 4 आयोटा है, are two vertices of are two vertices of square a b c d एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ए बी सी डी का ऑर्डर जो है वो एंटी क्लॉक है। फाइंड सी एंड डी। स्क्वायर का 2 पॉइंट दिया है, 2 और पॉइंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, और पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने किया होगा ये सवाल। देखो डायग्राम में एक पॉइंट है 2,3, यहाँ है। नहीं, देख के तो नहीं लग रहा है कि वो 2,3 है। 2,3 यहाँ है, अभी भी देख के नहीं लग रहा। 2 3 यहाँ। दूसरा पॉइंट है 3,4, यहाँ है। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगला डेफिनेटली पॉइंट सी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा। तो ये सी और डी मिला के, ए बी सी डी मिला के स्क्वायर बनाता है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पता लगाना है। कौन बताएगा? करो। टू कमा 5 1,4, और डायग्राम में भी देख के लग रहा है। सॉल्यूशन बना देता हूँ। मान लेते हैं कि z का जो d पर जो पॉइंट है ना, उसका नाम रखते हैं ZD, और c पर जो पॉइंट है उसका नाम रखते हैं ZC। तो फॉर ZD सॉरी फॉर D के लिए हम ये बाय ये अप्लाई करते हैं, तो वो हो जाएगा ZD माइनस A
जेड डी माइनस ए ये वाला वेक्टर और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाय 2, यही होगा। एंगल तो 90 डिग्री है ना बस। इससे हमको जेड डी माइनस ए इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए राइट कर दिया। तो जेड डी इज इक्वल टू आयोटा बी माइनस ए ढूंढो। बी माइनस ए क्या है सर? 3 माइनस 2 कितना? 1 और 4 माइनस 3 आयोटा प्लस ए कितना है? 2 प्लस 3 आयोटा। तो जेड डी जो है हमको मिल गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, और 2 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 प्लस 1 4 आयोटा। तो मतलब डी पॉइंट हो गया 1,4। सिमिलरली हम यही प्रोसेस करेंगे फॉर सी। तो सी मिल जाएगा हमको, ये 1,4 है, ये 2,3 है। इसे एक राइट और एक ऊपर, तो 1 में राइट करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 4 में एक ऊपर करेंगे तो 5 बन जाएगा। ये देखो फॉर्मूला, रोटेशन फॉर्मूला से कितना आसानी से बन गया। एक क्वेश्चन और देता हूँ। इफ Z1, Z2 and Z3 represents the vertices of an isosceles triangle, are vertices isosceles triangle isosceles right angle triangle ABC। और ये भी दिया है कि राइट एंगल एट सी। फाइंड एंगल बिटवीन Z1, Z2, Z3। अब मैं ज़रा इसको बनाता हूँ, बाकी लोग कैसे क्या कर सकते हैं। देखो एक ट्रेंगल दिया है Z1, Z2, Z3 का, जिसमें वर्टाइसेस दिया है Z1, Z2, Z3, और आइसोसेलेस ट्रेंगल है, राइट एंगल है C पर। मतलब सीधी बात है कि ये ट्रेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कि A जिसका पॉइंट है कोऑर्डिनेट Z1 और ये C है और यहाँ पर B है, और ये राइट एंगल आइसोसेलेस भी है, इसलिए दोनों साइड इक्वल होंगे। तो ये रह गया अपना Z2 और ये रह गया अपना Z3, जो कि स्टैंडर्ड मानक है Z1, Z2, Z3 ABC। अब हमसे पूछा है कि बताओ फिर रिलेशन। तो रिलेशन बताने के लिए तो हमको ये एंगल पता है 90 डिग्री, तो हम दिस अपॉन दिस करेंगे, मतलब AC माइनस BC इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। ये सिंपल फॉर्मूला है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें? AC मतलब Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। अब तो समझाने की जरूरत नहीं आपको कि Z3 Z2 कैसे ले रहे हो, कुछ भी कंसेप्ट जो है वो है। क्या हो जाएगा? ये आयोटा हो जाएगा। Z1 माइनस Z3, ठीक है सर। Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल टू आयोटा। तो Z1 माइनस Z3 इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z3। अब इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करो तो या ना करो, रिलेशन तो यही है, ऐसा ही रहेगा कुछ। ऐसा आया, ऐसा आया, हाँ दोनों का सेम ही है। और कोई लड़का लड़की जिसका आंसर आया?
बहुत लड़के, गर्ल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 लड़कियां। आंसर 5 6 का। इक्वेशन ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, 3 4 केस है। इसमें ऐसे लिखेंगे जेड मूव्स, जेड ऐसे मूव करता है सच दैट टू फिक्स्ड Z1 एंड Z2 सबटेन एंगल अल्फा ऑन Z। 3 4 केस बनेगा, केस नंबर 1 बनेगा और केस नंबर 2 बनेगा और केस नंबर 3 भी बन जाएगा। केस 3, केस 1 में ऐसा है कि ये मान लो आर्क हो गया, क्या हो गया ये आर्क, ये पॉइंट Z1 हुआ और ये पॉइंट Z2, और इसके किसी एक, आपको ये तो मालूम है ना कि कोई भी कॉर्ड अपने एक मतलब आर्क पर हमेशा फिक्स एंगल बनाता है एक तरफ। इधर अल्फा एंगल बनाएगा तो हर पॉइंट पर अल्फा ही बनाएगा, इतना मालूम है क्या? मान लो कि इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाया अल्फा, तो इस पॉइंट पर भी कितना बनाएगा और इस पॉइंट पर भी कितना बना रहा है अल्फा अल्फा अल्फा। तो देख के क्या लग रहा है अल्फा 90 से बड़ा है छोटा है? इतना जो टाइम लगाते हो कहने में 90 से बड़ा है, अल्फा ग्रेटर देन 90। तो उस केस में ये जो आर्क है ये कैसा आर्क बन रहा है, माइनर की मेजर? क्या बनेगा मेजर आर्क, वाह माइनर आर्क। और इक्वेशन क्या बनेगा इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ, यहां पॉइंट रहा Z, Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2, नहीं Z1 माइनस Z बाय Z2 माइनस Z इज इक्वल टू कितना है भाई अल्फा, और अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उस केस में क्या बना रहा है माइनर आर्क। क्या अल्फा 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है? मैंने तो नहीं होते देखा हूं। देखो कितना परफेक्ट आर्क बना है। इसको डिलीट कर देते और यहां पर भी ऐसे डॉट लाइन से बना देते ताकि लोगों को लगे कि सर्कल है। ये पॉइंट रहा Z1 और ये पॉइंट रहा Z2। किसी भी एक इंस्टेंट पर कितना एंगल बनाता है ये, 90 डिग्री से कम कि 90 डिग्री से ज़्यादा? और सभी पॉइंट पर सेम ही एंगल बनाता है, सर्कल की विशेषता है ये। अल्फा अल्फा, इस केस में अल्फा क्या है बाबू 90 से छोटा और ग्रेटर देन, तो क्या बन रहा है मेजर आर्क। क्या बन रहा है? दुख तो मुझे इस बात का है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये माइनर बोलूं इसको कि मेजर बोलूं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, हम लोग अंग्रेज नहीं है ना पैदाइशी। मेजर आर्क, और इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ, बोलो 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 बोलो, Z1 माइनस Z बाय Z2 माइनस Z इज इक्वल टू अल्फा ग्रेटर लेस देन 90। जब इक्वल टू 90 हो जाए तो अल्फा इज इक्वल टू 90, सेमी सर्कल नहीं रहे, पूरा सर्कल बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी बनेगा ना, 90 डिग्री नीचे भी बनता है। क्या Z2 कर दो, अरे Z मैं कोई स्केच आर्टिस्ट नहीं हूँ भाई कि गोल बनाऊं और पूरा ही गोल बन जाए। कर लो चापलूसी, वाह। Z1 Z2
और बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इस केस में भी एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इस केस में क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस जेड नॉट z1, ओ हो z1 माइनस z बाय z2 माइनस इज इक्वल टू π/2। ठीक है, समझ गए? ओके। तो अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दे दें कि z माइनस z1, हाँ z माइनस z1 और बाय z2 माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू आयोटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सवाल का आंसर तो शर्मा कह रहे हो। आपको इन छोटी छोटी बातों में शर्म आता है? आप तो टेस्ट में फोन लेके घुस गए थे, तब तो नहीं आई शर्म। और उसके बाद में वो ये भी बोलता है कि गलती से आ गया। गलती से कैसे आ जाएगा भाई? बोलो, इस इक्वेशन से क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है इसका? बोलिए सर, इसका क्या मतलब है? उससे पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, ये केस एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि इसका भी एंगल π/2 है ना, तो इसका एंगल π/2 ही होगा। तो ये थर्ड का एग्जाम्पल है जिसमें से z1 z2 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो गए। क्या हो गए? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इट इज अ सर्कल ऑफ z1 z2 एज एंड ऑफ डायमीटर। अब देखो, 4 पॉइंट अगर कौन साइक्लिक हो जाए तो क्या कंडीशन बन रहा है? क्या 3 पॉइंट हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं? हर 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल जाता है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? हर 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल जाता है। सर्कल को हो जाने के लिए 3 पॉइंट कम से कम जरूरी है, और अगर चौथा पॉइंट भी आ गया तो हो सकता है कि वो चौथा पॉइंट सर्कल पे हो या ना भी हो, है? अच्छा, इन सब बातों से उन्हें क्या लेना देना है? क्या सर्कल, क्या पॉइंट, क्या लाइन? जियो जियो जियो। कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। फोर पॉइंट्स z1 z2 z3 एंड z4 आर कॉन्साइक्लिक। ये 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। इसके क्या कंडीशन है? इसके कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात कि ये चारों पॉइंट लाई करेंगे किस पे? सर्कल पे। मान लीजिए यहाँ z1 लाई कर रहा है, यहाँ z2 है, और यहाँ z3 है, तो यहाँ z4 है। और एक प्रॉपर्टी आप सबको पता तो नहीं होगा, याद दिला देता हूँ। अगर चारों पॉइंट सर्कल पे हो तो इसको ज्वाइन करने पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। हंस तो दिए ही। इसके आगे की बात है, जो क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पर रहते हैं उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता। मालूम था? मालूम था ये बात? तो मतलब ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। और ये बीटा है तो पाई माइनस बीटा। तो इसके दो प्रकार से कंडीशन बना सकते हैं हम, दोनों अलग अलग बता। तो कंसेप्ट समझो, नहीं तो z1 z2 करने लग जाओगे। इन दोनों एंगल का सम, तो अगर मैं इसका एंगल लिखने जाऊंगा, ये वाला एंगल, तो क्या लिखूंगा? एम्पलीट्यूड ऑफ z2 माइनस z3 बाय z4 माइनस z3। यहाँ मैंने z4 z2 इसलिए यूज किया क्योंकि ऐसा ही था, कुछ और भी यूज कर सकता था। प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ
क्या Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 इक्वल टू पाई। क्या करेंगे? पाई। समझ पाए मेरी बात को? समझ गए? या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं कि Z2 माइनस Z3 बाय Z4 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z1 इज नेगेटिव रियल नंबर। कैसे लिखते हैं यही तो सोचना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर C1 हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C2। दोनों के एम्पलीट्यूड ऑफ C1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ C2 इक्वल टू पाई हो रहा है। मतलब क्या एम्पलीट्यूड ऑफ C1 इंटू C2 इक्वल टू पाई होता होगा। इसका मतलब C1 C2 का एम्पलीट्यूड क्या है? पाई। तो मतलब C1 C2 किधर लाई कर रहा है? नेगेटिव रियल नंबर पर। समझे? तो बताता हूं ना सर, क्या आपको बताना पड़ेगा ना। जो नंबर का पाई एम्पलीट्यूड होता है ना, वो नंबर नेगेटिव रियल नंबर पे ही लाई करता है, और जो भी नंबर नेगेटिव रियल नंबर पे लाई करता है उसको नेगेटिव रियल नंबर कहते हैं। ये बात है। क्या बात है कि क्या बात है? कोई मैंने चमत्कार किया इधर? नहीं। या तो ऐसे कंडीशन हो सकते या फिर ऐसे कंडीशन हो सकते। ठीक है, तो उस केस में हम इस नंबर का कभी कभी इमेजिनरी पार्ट जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट जीरो भी कर सकते हैं और साथ में एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन पाई भी कर सकते हैं। कई सारे कंडीशन बनते हैं, ठीक से समझो तो। ये हुआ एक कंडीशन जब मैंने अल्फा और पाई माइनस अल्फा यूज किया, पर इसके साथ दूसरा कंडीशन ऐसे भी तो बन सकता है सिमिलर। तो क्या ये कंडीशन याद रखा जाएगा कि मेथड याद रखा जाएगा? कंसेप्ट याद रखा जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, रोटेशन फॉर्मूला पर है। इफ OAB is equilateral triangle as shown in figure. फिगर ऐसे शो हो रहा है, ये O है, ये भी कुछ है A, कोऑर्डिनेट है 1,√3/2, वाह। और ये है B, कोऑर्डिनेट क्या है ये नहीं पता अभी। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 60 डिग्री है। सिंपली फाइंड करना है B क्या होगा। बताओ, ये भी कोई बात है? बात नहीं तो करके दो, झटपट कर दो सर। ऐसे बन जाएगा ना, B मान लेते, B माइनस 0 बाय A माइनस 0 इक्वल टू e⁻i/3 हो जाएगा ना। ये B हो जाएगा, B बाय A माइनस 0, A माइनस 0 मतलब 1 प्लस √3/2 आयोटा इक्वल टू cos π/3। cos π/3 कितना होता है सर? cos π/3 निकालने में इतना टाइम लग रहा है। कितना होता है? 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये तो बोला ही नहीं मैंने, sin π/3 कितना होता है? √3/2। तो B कितना हो गया सर? 1 प्लस आयोटा √3/2 इंटू 2 प्लस आयोटा √3/2। इसको करो सॉल्व। सॉल्व क्या, मल्टीप्लाई करना हो गया। इतना बेकार क्वेश्चन आपने नहीं बनाया। ये सॉल्व कर पाएंगे आप लोग? 2 1 जा 2, और आयोटा √3 आयोटा √3 -3, 2 - 1 -1, 2 √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा
प्लस 3√3 आयोटा बाय 2/2। ये कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे। ये डायग्राम ऐसे बदल के ऐसा हो गया, -1 कामा -½ कामा 3√3/2। तो b का कोऑर्डिनेट आ गया -½ कामा 3√3/2। कुछ होमवर्क दे देता हूँ। दो तीन ही दूंगा ना, ज़्यादा नहीं दूंगा। शो डैट Z1 Z2 Z3 satisfying Z1 minus Z3 by Z2 minus Z3 is equal to 1 minus iota root 3/2 are the vertices. बातचीत करना बंद ना कर पाओगे? समझ सुधर क्यों नहीं पा रहे भाई? शांति से पढ़ो थोड़ा। Prove that roots of equation. One by Z1 minus Z plus 1 by Z minus Z1 Z minus Z2 plus 1 by Z minus Z3 is equal to 0. Where Z1, Z2, Z3 are pairwise different, inside triangle Z1, Z2, Z3, excluding boundaries. Z1, Z2, Z3, 3 non-zero complex number. 3 non-zero complex number are in HP. ये HP में है। Then if Z1, Z2, Z3 lies on circle, show that circle pass through origin also. ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पूर्ण खत्म, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बच गया है, हालांकि बता देता हूँ। आप लोग इनवर्स पॉइंट जानते हो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़े होंगे ना। इनवर्स ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, इमेज पढ़े ना। तो किसी पॉइंट का एक लाइन में जो इमेज होता है उसको इनवर्स पॉइंट बोलते हैं। बस यही, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है।